को बहुत बहुत प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैं डिम्पल बागजाई आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे लाइव वीडियो में। एंड थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। जो लोग बिल्कुल कंटिन्यू हैं दे विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट्स। काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल समय के साथ बिल्कुल हमारे साथ साथ बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Join your hands, close your eyes gently. गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चांद ओम चांद चांद शांत पूरी एकाग्रता के साथ आपको जुड़ना है। हथेलियों को वार्म करें। गरम गरम हथेलियों का लेप अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे पे लगाएं, कंठ पे, शोल्डर्स पे, बंद करके लिप्स पे ड्राई मसाज, वाइब्रेशन दें। नाभि पर राइट हथेली से टच करें अपने क्राउन चक्र पे। धीरे से अपनी आंखें खोलें। with beautiful smile on every face, with confidence, new hopes, welcome your new day with new dreams. And always keep smile on your face. जैसे कि नेकी क्रियाएं पहले करेंगे हम लोग। सांस करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लीला। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। It's the sky, it's the ceiling. पाउच बना के ऊपर होल्ड करें 20 seconds. धीरे धीरे सेंटर गहरी सांस भरें। राइट साइड छोड़ते हुए center, left side, again center inhale, exhale right, maybe center, left, center. राइट ईयर को राइट साइड ड्रॉप करें शोल्डर पे। जितना हो सके नीचे लाने का प्रयास। धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट साइड,
स्ट्रेच को फील करें, कान को नीचे लेकर आए, शोल्डर को ऊपर ना उठाएं। धीरे धीरे सेंटर, अगेन टुवर्ड्स राइट। स्ट्रेच को फील करें लेफ्ट साइड नेक पे, सेंटर, अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट। धीरे धीरे सेंटर, गर्दन को एकदम ढीला छोड़ते हुए 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, पूरा रोटेशन दें, सारा तनाव दूर। रिवर्स, रिलैक्स, राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका दें, रिलैक्स एंड रिलीज। समस्थिति में खड़े हो जाएं, हथेलियां बिल्कुल टिका दें, एकदम रिलैक्स कर दें खुद को। दोनों हाथ ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा आगे झुके, नींद सामने ले जाएं। इस स्थिति में सांस भरते हुए अगेन सेंटर, पूरा पोस्चर सीधा कर दें, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर। मन ही मन में प्रार्थना करें, जो भी आप यूनिवर्स से, परमात्मा से चाहते हैं अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेकेंड अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ रखें, गहरी लंबी सांस भरें। आपने जो भी मन में थॉट रखा, प्रार्थना करी, वो आपकी जरूर पूरी होती है। लाइक वी आर रिसीविंग प्राप्ति आसन, हमें जो कुछ भी परमात्मा से प्राप्त होता है, लेफ्ट हथेली चेस्ट पे रखें, राइट उसके ऊपर। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करें परमात्मा का, अपने गुरु का। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। रिलीज एंड रिलैक्स। पूरी तरीके से अपने आप को कनेक्ट रखें अपनी बॉडी के साथ, सोल के साथ। मन को एकाग्र, विचारों को इधर उधर, अपने मन को विचारों से बिल्कुल भी नहीं भटकने दें। दोनों हाथ सामने, हथेलियां आसमान की तरफ। इनहेल इन, एक्सेल आउट। साइड में इनहेल इन, एक्सेल आउट। Inhale up, exhale down. Release and relax. दोनों हाथ सामने, स्ट्रेच योर फिंगर्स। एक एक फिंगर को खिंचाव दें, स्ट्रेच रखें बिल्कुल, पूरे पंजे को खोल दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पूरा कनेक्शन, आपकी पूरी नर्व शोल्डर तक है कनेक्ट, बहुत ही इफेक्ट। गहरी लंबी सांस भरें, हाथ को एकदम सीधा रखें, बाहर खींच के रखें।
धीरे धीरे क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, धीरे धीरे ओपन, एक्सेल क्लोज, धीरे धीरे हथेलियों को खोलें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पूरा रिस्ट रोटेशन, पूरा बॉल घुमाएं, रिवर्स, हथेलियों को ढीला छोड़ते हुए ऊपर नीचे। सूक्ष्म क्रिया है पर बहुत ही इफेक्टिव है। साइड में ढीला छोड़ते हुए क्रॉस, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथ टच कर लें, रोटेशन दें पूरे शोल्डर्स को, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 4 5 6 7 8, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, स्ट्रेट रखें अपने आर्म्स को एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ। इनहेल अप, होल्ड योर पोस्चर, नॉट ब्रीथ को होल्ड ना करें, नॉर्मल सांसें चलने दें और छोड़ें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, नीचे की तरफ खोल दें, पूरे पंजे खोल दें, एक एक फिंगर खोल दें, नीचे खींचे अपने आर्म्स को, खींचे। एक बार और इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। 3 बार में पूरे हाथ नीचे खींच के रखें, अपने हाथों को नीचे की तरफ खींच के, पूरा हाथ का पंजा खुला हुआ, फिंगर एक एक खुली हुई। स्ट्रेच दें, स्ट्रेच स्ट्रेच, रिलीज एंड रिलैक्स। पूरा यहाँ का तनाव दूर होता है, यहाँ पर जो फैट है पूरा आपका मेल्ट होगा, शोल्डर्स में जो भी सूजन है, कोई भी स्टिफनेस है वो आपकी दूर हो जाएगी। दोनों पैरों को थोड़ा खोल दें, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हथेलियों को पीछे ले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रंट में रखें हथेलियां, 1 2, हाथ एकदम सीधे, 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ स्ट्रेट बाहर की तरफ खींच के रखें, वहीं पर ऊपर नीचे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स एंड रिलीज। थोड़ा सा टैप। 4 चीजें जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, टैपिंग, शेकिंग, रबिंग एंड किकिंग योर लेग्स। हाथों को झटका देना, अपने हाथों को झटका देना, किक देना पैरों को, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। काफी समस्याएं तो इसी से ही आपकी दूर हो जाएगी। टैप करें, टैप, शोल्डर तक टैप। जहां भी ब्लड का फ्लो स्लो हो रहा है, रुक सा गया है, आपको वहां तनाव है, पेन है, आपको काफी रिलीफ मिलेगा इन सब चीजों से। दोनों पैर खोल के रखें थोड़े, दोनों हाथ सामने, भस्त्रिका, इनहेल, एक्सेल। करते रहें करते रहें करते रहें। आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स ओपन हो जाती है। सांस लेने में जो भी दुविधा होती है किसी को भी, हैवी ब्रीथ एकदम आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। पेंडुलम पोज करेंगे, भस्त्रिका में दोनों पैर मिला दें, दोनों हाथ इस तरीके से रखें, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 4
गर्दन को नहीं हिलाना डुलाना है। रिलीज एंड रिलैक्स। अब अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, सारे पोर्स खुल जाते हैं भस्त्रिका से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर। अगर कफ का अंदर कंजेशन है, पूरा अंदर कहीं पर भी कफ है, वो भी आपका निकल जाएगा। डायफ्राम तक पूरा कफ, किसी किसी को काफी इनर साइड काफी कंजेशन रहता है, वो भी पूरा मेल्ट होके निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भस्त्रिका हमने हीट जनरेट कर दी है, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसके कारण आपका कफ भी जो है वो मेल्ट होके निकलेगा, आइदर फ्रॉम माउथ और नोज और मोशन के जरिए। गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। दोनों पैर मिला दें, दोनों हाथ ऐसे, जैसे कि हम लोग ये एक्सरसाइजेस डेली करते हैं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स आपको डेली करनी है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, inhale exhale, inhale exhale. When you're opening, inhale, closing, exhale. रिलीज। दोनों हाथ ऐसे ज्वाइन कर लें, कौनी से कौनी मिला लें, हाथ से हाथ मिला लें। Again open, inhale, exhale, close. आराम आराम से करें, कोई भी जर्क नहीं आए आपको। अगेन थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन, जो भी तनाव आ रहा है, जो भी आपको थोड़ा थोड़ा माइल्ड पेन हो रहा है, वो दूर हो जाएगा। रिवर्स, समन्वय मुद्रा बनाते हुए दोनों शोल्डर्स को फिक्स, कौनियां मिलाते हुए पूरा नाइस रोटेशन। सांस बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स, अल्टरनेट अप एंड डाउन। सांस भरें और छोड़ें। When you're going up, सांस भरें, जब नीचे जाए छोड़ें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कोई भी आपको, स्पेशली लेडीज को ब्रेस्ट में लम्प्स वगैरह नहीं होंगे, कोई भी गांठ हो जाती है इनिशियली, कोई भी लम्प हो जाता है, वो नहीं होगा। एंड साइड बल्जेस भी कम होगा, बैक बल्जेस भी आपका कम होगा। जो कि फैट हैंग होता है, दैट्स नॉट लुक्स गुड, वो भी आपका धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। दोनों हाथ अगेन समन्वय मुद्रा, दोनों कोहनी मिला दें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लॉक खोलें। झटके से जो भी आप नाक से सांस बाहर फेंक रहे हैं, आपके पूरे लंग्स क्लीन, सारे टॉक्सिन्स बाहर, एंड यू आर रेडी फॉर द डे। आपके लंग्स एकदम क्लीन और पूरी बॉडी आपको बहुत लाइट फील करेगी, बहुत ही लाइट। आप ये ब्रीदिंग के जरिए अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं पूरी बॉडी। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इसको फिक्स रखें यहाँ पे, रोटेशन पे पूरा 0 बनाएं। 3 4 5 6, रिवर्स 1 2 3 4 5 6। राइट को फिक्स रखें, अंगूठा अंदर हमेशा, मुट्ठी बंद। ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड का प्रवाह संतुलन।
Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reverse. 1, 2, 3. Make a big zero. वहीं पे नहीं घुमाना है. 6, 7, 8. Reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Release and relax. Relax. गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। जैसे कि हम लोग स्टैंडिंग में जो भी हम लोग वार्म अप करने के लिए क्रियाएं ये करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, इसमें भी 2-3 क्रियाओं के बाद आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड लॉन्ग एक्सहेल। दोनों हाथ साइड से लेके जाएं, सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, नमस्ते बना लें, एक नाइस स्ट्रेच दें, नाइस स्ट्रेच। इसमें गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आपके बाइसेप्स टच द ईयर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए यही जो ऊपर नमस्ते बना हुआ है पीछे फोल्ड कर देंगे, पीछे फोल्ड, कोहनियों को थोड़ा दूर, पीछे आपका नमस्ते जॉइंट है, कोहनियों को दूर करें, चेस्ट ओपनिंग। इसी में गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गर्दन सामने, गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। धीरे धीरे अगेन सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए साइड से एक्सहेल, रिलैक्स। अभी लॉक लगा दें, लेफ्ट कर्व करें दोनों, लेफ्ट हथेली कर्व करके राइट से ऐसे लॉक लगा दें। कितना भी आप खींचेंगे, अपोजिट साइड्स दोनों को खींचना है। स्कल के पीछे रखते हैं, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच। दोनों आर्म्स राइट एंड लेफ्ट, कोहनी बाहर की तरफ स्ट्रेच, एग्जैक्टली स्कल के पीछे सेंटर, गर्दन सामने, झुकी हुई ना हो। इसमें भी सांस भरें और छोड़ें। स्ट्रेच को मेंटेन रखें, खिंचाव को मेंटेन रखें। चेस्ट ओपनिंग भी हो रहा है, आपके शोल्डर पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट, सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी हाथ को चेंज करेंगे, राइट को नीचे रखेंगे, लेफ्ट उसके ऊपर लॉक लगा दें। सांस भरते हुए पीछे, स्ट्रेच स्ट्रेच। दोनों साइड से स्ट्रेच करें अपने आर्म्स को, कोहनी को बाहर की तरफ स्ट्रेच। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन। जितना डीप इनहेल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर, मॉर्निंग की जो फ्रेश एयर है और फ्रेश ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हैं, एक्सहेल बाहर, उतना अमेजिंगली आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। ब्रीदिंग अगर आपकी प्रॉपर है, आपने ब्रीदिंग अगर बहुत अच्छे से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं आप, आपकी बॉडी में बहुत ही अद्भुत चेंजेस आएंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक करके बाहर ताड़ आसन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच करें। अभी अपनी हील्स पे, टोस पे आ जाएं, हील्स को ऊपर करें, सामने एक तक देखें, एक ही जगह दृष्टि टिकाएं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
धीरे धीरे एक्सेल डाउन डाउन। दोनों हाथों में इंटरलॉक पीछे बनाएं, साइड से देख सकते हैं आप पीछे इंटरलॉक यानी फिंगर्स टू फिंगर्स को आपको लॉक लगा देना है। कितना भी आप स्ट्रेच करते हैं इसको, दिस लॉक विल नॉट ओपन जब तक आप अपने फिंगर्स को ढीला नहीं छोड़ें। इंटरलॉक करते हुए रखें दोनों हाथ नीचे, एकदम बॉडी पोस्चर स्ट्रेट स्ट्रेट, नीचे की तरफ खींचें, खींचें अपने आर्म्स को, पूरा तनाव आपका शोल्डर्स का दूर होगा। इसी में डीप ब्रीदिंग, deep breathing, slowly inhale, slowly exhale. दोनों हाथों को पीछे, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस, थोड़ा सा दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच करें। वापस इसी में इनहेल एक्सेल, पैरों को और खोल दें और खोल दें। धीरे धीरे पहले सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है आपको। हथेलियां को इंटरलॉक किए आपने, नीचे स्कल नीचे, हथेलियां ऊपर। धीरे धीरे वापस रिलीज एंड रिलैक्स, पूरा स्ट्रेच। यहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट। ये सब हम मॉर्निंग में जो स्ट्रेचेस देते हैं हम लोग डीप ब्रीदिंग के साथ, आप आगे आसन में होल्ड कर पाएंगे। जब आप प्राणायाम में इरेक्ट बैठते हैं, अपनी स्पाइन एकदम सीधी रखते हैं, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जब सुबह उठते हैं जो भी हमें तनाव रहता है, स्टिफनेस रहती है, वो पूरी आपकी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे बिल्कुल ही आपको रिलीफ मिलेगा और बिल्कुल आपको आराम मिल जाएगा। शोल्डर्स को थोड़ा सा रोटेशन, रिलैक्स एंड रिलीज। जिनके थाइस ज्यादा हैं उनके लिए पैरों को खोल दें, खोल दें इस साइड से, दोनों हाथ सामने। आपको हिप को पीछे लेके जाना है, स्क्वाट्स जिसको बोलते हैं। आपको हिप को पीछे लेके जाना है, घुटने आपके आगे। 1 2 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। साइड से देख सकते हैं आप, पैर खोल दिया आपने, साइड में है वर्टिकल, सीट को पीछे ले जाना है। 2 3, अगेन आई एम डूइंग इन फ्रंट बिकॉज मैट मेरी ऐसी लगी हुई है। कम ऑन डू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स एंड रिलीज। थोड़ा सा टैप कर लें अपने थाइस को, पूरा यहाँ पे टाइटनेस आती है। तो जब वो स्क्वीज होते हैं, लूज होते हैं, तो आपके थाइस कम होंगे, आपके नीज में भी आराम मिलेगा आपको काफी। अभी पैरों को बाहर की तरफ खोलना है, दोनों को बाहर की तरफ, आपके जो फुट है बाहर की तरफ। कोशिश यही करें। पहले डीप ब्रीदिंग, एक्सेल डाउन, बैलेंस बना के चलना है आपको। जितना हो सकता है यथाशक्ति का प्रयोग करें, खुद की बॉडी के साथ पोस्चर्स को जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। इनहेल, एक्सेल, दोनों पैर आपके बाहर की तरफ हैं। ऊपर का पोर्शन आपको सीधा रखना है। होल्ड होल्ड, डीप ब्रीथ। ऐसा फील करें कि आप बैठे हैं किसी के ऊपर, बट देयर इज नो सीट एट योर बैक, बट आप बैठे हैं उसके ऊपर। पूरा खिंचाव आपको थाइस पर आएगा। एक बार और बाहर ले जाएं अपने थाइस को, बाहर। दोनों हाथ घुटनों पे रखें।
डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे इनहेल, अप, रिलीज, रिलीज। थोड़ा सा किक, फ्रंट, लेफ्ट लेग फ्रंट किक, राइट लेग बैक किक। ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, एकदम ढीला, जैसे आप झटका दे रहे हैं। बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स। जो भी अभी हल्का हल्का थोड़ा सा पेन हुआ भी है वह भी दूर हो जाएगा आपका। रिलीज एंड रिलैक्स। एक नाइस स्ट्रेच लेंगे पहले, दोनों लेग्स खोल दें जितना अच्छे से आप खोल सकते हैं। और मैंने जैसे कि उस दिन आपको बताया था कि मैट पर ही करना है। मैट पे जो ये वैक्यूम्स होते हैं, एक तो आपके पैर एकदम फिक्स हो जाएंगे, गिरने का डर नहीं रहता है। यही जो क्रियाएं हम लोग डायरेक्टली फ्लोर पे करते हैं, चादर पे करते हैं, तो फिसलने का डर रहता है। तो प्लीज मैट पर ही करें योगा। दोनों लेग्स खोल दें, अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे आगे आए, सांस छोड़ते हुए। टेल से ही आना है आपको, स्पाइन के टेल से, स्पाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करते जाएं, सांस को खाली करते जाएं। दोनों हथेलियां नीचे, सर नीचे, जितना हो सके सर को नीचे लाने का प्रयास। पैर को खुले ही रखें, धरती माँ की तरफ अपने सर को ले जाए, नीचे नीचे, घुटनों की तरफ नहीं ले जाना है, धरती माँ की तरफ नीचे। धीरे धीरे ऊपर, हथेलियों को पास में लेकर आए, एक बार लेग की तरफ नीचे टिका दें, बिल्कुल सर नीचे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पैर एकदम आपके खुले हुए हैं, ढीला नहीं छोड़ना है अपने लेग्स को। धीरे धीरे थोड़ा सा पैरों को पास में लेकर आए, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, डाउन, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, बीच बीच में रिलैक्स होना बहुत जरूरी। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ, करते रहें एक दो बार डीप ब्रीदिंग। रिलैक्स एंड रिलीज। दोनों हाथ कमर पे रखें, हील को हिप से लगाने की कोशिश, पैरों को खोल दें। तो जिनको घुटनों में तकलीफ है उनका भी फोल्ड अच्छे से होगा, क्योंकि साइड से फोल्ड हो रहा है, आप एकदम से फ्रंट से फोल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी इसमें काफी। रिलीज एंड रिलैक्स। कमर को गोल घुमाएं, मेक अ बिग जीरो। एटलीस्ट जितनी आपकी मैट की चौड़ाई है पूरा गोल घुमाएं। आपको कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं आएगी। काफी देर एक ही पोस्चर में बैठने से स्टिफनेस आ जाती है, जाम हो जाता है पूरा। मेक अ बिग जीरो। राइट एंड लेफ्ट, स्माइल ऑन एवरी फेस। इनहेल, एक्सेल, नाभि को आगे पीछे करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, हिप्स पीछे तक ले जाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कमर के दर्द के लिए दोनों पैरों को मिला के खड़े रहें, 4 उंगलियों का पीछे सपोर्ट,
सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। अर्ध चक्रासन, दोनों पैर आपके मिले हुए हैं। बैलेंस अच्छे से बनाएं, पीछे गिरने का डर रहता है। इसमें बैलेंस बनाते हुए जो न्यू बिगनर्स हैं, जो नए साथी हैं, ज्यादा पीछे तक जाने का प्रयास ना करें, आराम आराम से धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। जैसा कि आपको बताया गया है, नाभि में और चेस्ट में हम जितनी स्ट्रेचिंग देते हैं और बैक बेंडिंग पोस्चर्स में ऑलवेज नाइस स्ट्रेचिंग्स मिलती है, चक्रासन हो जाता है पूरा, उसमें आपके हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। 99% बीमारियों से, रोगों से दूर रहेंगे। कोई भी बीमारी आपको अटैक नहीं करेगी, घर नहीं करेगी आपके शरीर में। तो नाभि में और चेस्ट में जितना आप पीछे स्ट्रेचिंग देंगे उतना अच्छा। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आज जैसे कि संडे का दिन है, रविवार, तो सूर्य का दिन है। वैसे तो सभी दिन सभी भगवानों के होते हैं, तो आज के दिन सूर्य नमस्कार करेंगे हम लोग। जैसे कि आपको मालूम ही है कि सूर्य नमस्कार के कई फायदे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, आपके बैक पेन्स के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो भी बॉडी में हो जाते हैं उनको संतुलन करने के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, नॉर्मल होता है आपका, आपकी स्किन में ग्लो आता है। सूर्य नमस्कार के कई फायदे हैं। घुटनों के लिए अच्छा है, जिनको पाइल्स की तकलीफ है, जिनको कमर में दर्द है, सभी समस्याओं के लिए सूर्य नमस्कार अच्छा है। जो कि 1.5 मिनट का एक राउंड होता है, इसमें 12 आसन होते हैं, ब्रीदिंग्स के साथ करना है आपको पूरा। और जैसे कि हम मंत्रों का उच्चारण जब करते हैं तो उनका और ही बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे हर एक ऑर्गन पर आता है। तो स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। मैं साइड से ले लेती हूँ, स्टार्ट करें। टोटली रिलैक्स, कम ऑन, जितना ज्यादा से ज्यादा बार कर सकेंगे उतना अच्छा। लेट्स स्टार्ट। प्रणामासन। ओम मित्राय नमः। एक सांस करते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, टेल से ही आपको आगे आना है, स्पाइन को सीधा रखते हुए। जिनको कमर में दर्द है वो थोड़े से घुटने ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो सीधा ही रखें। राइट लेग पीछे, सांस छोड़ते हुए, दोनों लेग पीछे, दंडासन, अष्टांग नमस्कार। आपके हिप्स ऊपर रहेंगे, बाकी सारे अंग आपके मैट को टच कर रहे हैं। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। साइड से देखेंगे तो ए शेप बन गया आपकी बॉडी का। अगेन राइट लेग आगे, सांस छोड़ते हुए, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। दोनों लेग आगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सेंटर, ओम रवैये नमः। एक मिनट में फ्रंट में आ जाती हूँ। ओम रवैये नमः। साथ साथ में बोले मंत्र। एक सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। ढीला छोड़ने अपने आर्म्स को, पुलों को, शोल्डर्स को। नॉर्मल सांस भरें और छोड़ें। हर आसन में कुछ सेकंड्स होल्ड करना है, बहुत ही अद्भुत इफेक्ट आएगा आपके ऊपर। राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे, दंडासन। इसमें भी सांस भरें और छोड़ें नॉर्मल। पहले दोनों घुटनों पर आए, अष्टांग नमस्कार।
बाहरी प्राण रोक के रखें, सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए भुजंग, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। राइट लेग आगे। यहाँ से कर्व बनाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं, दोनों हथेलियों का सपोर्ट है, दोनों हथेलियों के बीच में आपका घुटना है। दोनों लेग आगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे सेंटर। ओम सूर्याय नमः। एक, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। सांस लें और छोड़ें, होल्डिंग इंद्रासन। आपके भुजाओं के लिए अच्छा बैलेंसिंग पोस्चर, पार्किंसंस की प्रॉब्लम सॉल्व। आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, पहले घुटनों पर आना है, फिर आगे जाना है। सहन शक्ति बढ़ेगी, पेशेंस। सांस भरते हुए भुजंगासन, कमर दर्द के लिए अच्छा, थायराइड के लिए अच्छा। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, पूरा ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ। जो भी ब्रेन से रिलेटेड समस्या है आपकी दूर होगी, हेडेक, माइग्रेन। राइट लेग आगे। दोनों लेग आगे। एकदम ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सेंटर। ओम खगाय नमः। एक, दो, सांस छोड़ते हुए, राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार। बाहरी कुंभक लगाएं, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। राइट लेग आगे। दोनों लेग आगे। सांस भरते हुए ऊपर, नाभि और चेस्ट में डिस्टेंस को बढ़ाएं, नाइस स्ट्रेच। धीरे धीरे सेंटर, प्रणाम। ओम आदित्य नमः। एक, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। सांस भरें और छोड़ें। कल घुटनों पर आए, सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। राइट लेग आगे। सांसें लें और छोड़ें, महसूस करें। आप आसन में होल्ड करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। दोनों लेग आगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर,
नीचे तक जाने का प्रयास, धीरे धीरे सेंटर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, सांस भरते हुए, धीरे धीरे सेंटर। ओम आदित्याय नमः। एक, सांस छोड़ते हुए, राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे, दंडासन की स्थिति। बैलेंस करें, बैलेंस। इसको संतुलन आसन भी बोलते हैं। दोनों पैर घुटने घुटने पे आ जाएं। अष्टांग नमस्कार, सांस छोड़ते हुए कुंभक, प्राण भरते हुए भुजंग, छोड़ते हुए पर्वतासन। राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सेंटर। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार। होल्ड योर ब्रीथ आउटसाइड। सांस भरते हुए भुजंग, इसमें भी सांस भरें और छोड़ें। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सेंटर। ओम भास्कराय नमः। एक, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, मतलब पीछे, दोनों लेग पीछे, अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे। जिनको कमर में दर्द है, जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा सा घुटनों को बैंड कर सकते हैं, हथेली या नीचे बेड पे लगा दें, नहीं तो स्ट्रेट ही रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सेंटर। लास्ट राउंड। ओम कृष्णे नमः। एक, दो, तीन, चार, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन,
पर्वतासन, राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सेंटर, रिलैक्स। थोड़ा सा पैर खोल दें, बैक स्ट्रेच लें, बैक स्ट्रेच। बैक स्ट्रेच में आपको हथेलियां पीछे, आर्म्स पीछे, सांस भरें, छोड़ें, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ा सा शेक करेंगे, अपने हाथों में शेक करें, एकदम पंजों को अपने ढीला छोड़ दें। फील करें उस ऊर्जा को जो भी आपने बार बार करके अपने पूरी बॉडी में उत्पन्न हुई है, पूरी हीट जनरेट, सूर्य के सारे गुण आप में विकसित हो जाते हैं, आपको ऊर्जा देता है सूर्य, पूरे एक्टिव मोड में आ जाते हैं, आपकी सूर्य नाड़ी एकदम एक्टिव मोड में आ गई है, पूरी लेजीनेस दूर हो जाती है। जिन बच्चों में लेजीनेस है, एक्टिव कम है, आप उनको सूर्य नमस्कार कराइए, कई फायदे होंगे, कई फायदे। आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जिनको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, आप सूर्य नमस्कार से आप अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से आपको विटामिन डी मिलेगा। और जैसे आपको पूरे फायदे बताए हैं मैंने इनिशियली, दोनों पैर खोल दें, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। जितना हो सकता है पंजों को खुला रखें, पीछे अपनी बाहें ऐसे खुली रखें। आप पूरे यूनिवर्स को, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको पूरा अंदर ही अंदर इनहेल कर रहे हो, पूरा संचय कर रहे हो। वही ऊर्जा, वही शक्ति, जो सोच आप रखेंगे करते टाइम, वही आप में विकसित होगी, वही अंदर जाएगी, जनरेट होगी पूरी। थॉट्स में हमारे बहुत पावर है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमेशा कनेक्ट रहें खुद के साथ, पूरे मन के साथ, माइंड के साथ। फिजिकली आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, पर आपका मन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और 2 बार करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस टाइप से खुली हवा में सुबह सुबह आपने अगर 6-7 बार कर लिया, डीप ब्रीथ ले ली, सूरज के सामने, आप जो भी आपका आकाश तत्व बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने। जो लोग सप्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा दबे दबे से रहते हैं, बात करने से भयभीत होते हैं, कभी भी पब्लिक प्लेस में ज्यादा जगह जाने से, वहां पे अपना ओपन ओपिनियन देने से डरते हैं, दबे दबे से रहते हैं, उनमें बहुत चेंजेस आएंगे। आप सुबह उठिए, इसमें तो कोई मेहनत नहीं है, सीधा आगे करिए। आप सूरज को भी आह्वान कर रहे हैं, उसका वेलकम कर लेंगे, नमन कर लेंगे, और खुली हवा में आप शाम को भी कर सकते हैं। डीप ब्रीथ लें और छोड़ें, ठंडी ठंडी हवा अपने चेहरे पे लगने दें। ओपन बालकनी है, ओपन टेरेस है, वहां पर जाके आप 6-7 बार करें। जब भी आप थोड़ा सा डिप्रेस फील करें, नेगेटिव थॉट्स आए आपको, अभी की जैसे लॉकडाउन पीरियड चालू है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, वही रूटीन लाइफ कर करके घर में बैठ के बहुत लोग इरिटेट हो गए हैं। पर हमें अपने मन पे काबू रखना है, संयम रखना है, और धैर्य के साथ इस पीरियड को निकालना है। आगे अच्छा ही होगा। जिस समय तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, हमें इसी उसमें रहना है, तो हमें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक बार और, एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। ये भी हमने आपका 12 टाइम्स किया सूर्य नमस्कार। आप इसको 15, 18 जैसा भी हो आप बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल आपका वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होगा, एंड जैसे कि सारे ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छा करता है, बहुत ही अच्छा। तुलसी आसन करते हुए बैठेंगे, दोनों पैर मिला लें, सांस भरें, छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन,
सभी साथी बैठ जाएं। सभी साथी बैठ जाएं। दो मिनट के लिए सूक्ष्म क्रियाएं। गर्दन लेफ्ट की तरफ झुकी हुई, हथेलियां आपके पीछे है। इसमें भी कोशिश रहे आपकी कि स्पाइन सीधी। तो उसको पूरी तरीके से फोल्ड करके उसको रोकें, होल्ड करें। फोल्ड एंड होल्ड बोथ आपको साथ में करना है। ओपन, अगेन फोल्ड, टाइटली, अगेन ओपन, अगेन फोल्ड, ओपन। पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखें। 1 2 फील करें आप इसमें, चेक करें आपके थाइस में एकदम टाइटनेस आ जाती है। आपकी थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो आपके घुटनों को मजबूत करेगी। जब हम फ्रंट में आगे अपने पैरों को आगे खींचते हैं, लेते रहें, सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, लूज नहीं छोड़ना है अपने लेग्स को, घुटना ऊपर नहीं उठाना है आपको मैट से। अब पूरा काफ मसल्स में पीछे पिंडलियों में खिंचा हुआ है, आपको हैमस्ट्रिंग में खिंचा हुआ है, घुटने के पीछे का हिस्सा। टोज आपको देख रही हैं फेसिंग टू योर फेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एड़ी को फिक्स रखते हुए गोल घुमाएं। ये क्रियाएं रोज करनी है, सूक्ष्म क्रियाएं। ये तो आप पलंग पे बैठे बैठे भी, टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। जिनका ओवरवेट होता है, एक ही पोस्चर में बैठे बैठे पूरा सिटिंग एरिया, हिप्स, थाइस एकदम जाम हो जाते हैं, तो उनको उठने में फिर चलने में तकलीफ होती है। तो देन यू डू, लेग सीधे रखें, ये क्रियाएं करके फिर पलंग से उठें। यहाँ जहां भी आप बैठे हैं थोड़ा सा खड़े रह के स्ट्रेचिंग्स देते रहें। दोनों लेग्स खोलते हैं, पूरे लेग्स ट्विस्ट। क्रॉस, हील को टैप करें, क्रॉस करें और हील को टैप करें। रिलैक्स एंड रिलीज। शेक 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 करें। घुटने के पीछे का हिस्सा, पिंडलियों को टैप कर रहे हैं आप, टैप। इससे आपकी सूजन भी दूर होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अच्छा इफेक्ट आएगा। रिलैक्स को, जोर से आवाज आनी चाहिए इसमें। रिलैक्स एंड रिलीज। दोनों हाथ घुटनों के पीछे पकड़ेंगे, हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा सा बैक हो जाएंगे पीछे, बैक। पूरा आपका बॉडी का वेट आपकी हिप्स पे आ गया, बटक्स पे आ गया। इससे आपके बटक्स भी कम होंगे। लेग एकदम सीधी, जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना अच्छा। ब्लड का फ्लो रिवर्स आ रहा है। इसमें गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। अभी लेफ्ट से उठाएंगे, धीरे धीरे लेग अप। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको, लेग को एकदम स्ट्रेट। पूरे बटक्स पे भी प्रेशर आ रहा है आपके सीट पे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। टोस को अपनी तरफ, तो पूरा पीछे पिंडलियों में खिंचाओ, हैमस्ट्रिंग में खिंचाओ। धीरे धीरे लेट डाउन। एक लेग को फोल्ड करेंगे, इसको होल्ड करके स्ट्रेट रखें अपनी स्पाइन को, एकदम स्ट्रेट। यहाँ से इंटरलॉक कर लें घुटने से, आगे हो जाएं, एकदम स्पाइन को स्ट्रेट। बैठे बैठे पवन मुक्त आसन हो रहा है। गैस एसिडिटी की समस्या दूर होगी आपकी।
गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। रिलैक्स। दोनों हथेलियां नीचे रखें अपने पैर के तलवे पे, सेंटर पे, खोलते हुए सामने, एकदम लेग स्ट्रेट। घुटने को और माथे को लगाने का प्रयास। धीरे धीरे आगे से ही फोल्ड, एक्सहेल करते हुए, देन यू गो स्ट्रेट। साइड से फोल्ड करके जल्दबाजी में नहीं आना है, जर्क आ सकता है आपको। आगे से उठाया है, आगे से ही नीचे लेकर आना है आपको। अब लेफ्ट घुटने को फोल्ड करेंगे, जितना हो सके एड़ी को हिप के पास में लेकर आए। यहाँ पे इंटरलॉक लगाएं, इसके सहारे से लॉक लगाते हुए एकदम स्पाइन को सीधा करें। इसमें गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। होल्डिंग इन द आसन्स और उसमें सांस लेना और छोड़ना एक सही योगा की पहचान है। उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। आपको फास्ट फास्ट नहीं जाना है, ऑलवेज स्लो। उसमें रुकना है हर एक आसन में। रिलैक्स रिलैक्स। पैर के तलवे के नीचे दोनों हाथ ऐसे रखेंगे सेंटर पे। अब सांस भरते हुए लिफ्ट अप, एकदम लेग सीधा, फॉरहेड को लगाने का प्रयास घुटने से। धीरे धीरे लेग आगे से फोल्ड, एक्सहेल करते हुए एंड स्ट्रेट स्ट्रेट। पूरा आपके टमी पर भी यहाँ पर इफेक्ट आएगा। जो मंडूकासन में इफेक्ट आता है, पूरा दबाव पड़ता है यहाँ पे, डाइजेशन के लिए भी अच्छा। एक ही पोस्चर में मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि हम व्हाइल एक्सप्लेनिंग आपको एक दो चीजें बताते हैं, हमारे लिए भी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन हो जाती है और हमारा फिर समय उसमें हो जाता है। इसीलिए काफी बेनिफिट्स एक ही उसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। मणिपुर चक्र को हम एक्टिवेट करेंगे। मणिपुर चक्र जो कि हमारा नाभि पर स्थित होता है, ऊर्जा का भंडार है। आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। जैसे जैसे नाभि में कंपन आती है, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आपको मालूम है कि जो नाभि है हमारी, वो ऊर्जा का भंडार है। जब भी हमारा शरीर कभी बीमार होता है, बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो हमें जो इम्यूनिटी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो वहाँ पर जो स्टोर्ड रहती है, वहाँ से ही हमें मिलती है। हील करने की ताकत मिलती है। तो हम अपनी ऊर्जा शक्ति को और बढ़ाएंगे। मणिपुर चक्र जिसका कलर है येलो, येलो कलर होता है इसका। तो आज हम कुछ एक आसन ऐसे करेंगे जिससे आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा और नाभि में कंपन महसूस होगा। एंड ओवरऑल आपके कोर मसल्स पे भी पूरा इफेक्ट आएगा, यानी एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे पूरा बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। तो पहले ऐसे टेबल पोज में आ जाएं आप। टेबल पोज में आ जाएं। अपने एल्बोस को नीचे रखना है। एल्बोस को अपने नीचे रखा, स्ट्रेट। एल्बोस को नीचे रखा और लेग को पहले पीछे सीधा कर दिया। प्लैंक लगाएंगे इसमें, सामने देखिए, एकदम लेवल पे, एकदम लेवल। 1, डीप ब्रीदिंग लेते रहें और छोड़ते रहें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे आए। मकरासन में विश्राम। दोनों हाथ नीचे रखें, एक के ऊपर एक, और चिन को उसके ऊपर रखें। मकरासन। करेंगे अगेन, ऊपर आएंगे अगेन। टेबल पोज में आप आ गए। अब हम करेंगे डॉल्फिन पोज। आपको पौनी पे ही आना है, आपकी एल्बोस पे, और ये ज्वाइन करके मुट्ठी बंद करनी है। ज्वाइन करके मुट्ठी बंद करी, थोड़ा सा गैप रखा। इसमें जैसे अधोमुख श्वानासन करते हैं वैसे ही लिफ्ट अप करना है। लेग्स एकदम सीधे जाएंगे, हिप ऊपर जाएगा। हिप्स एरिया जो है ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ, एंड स्कर्ट पूरा नीचे की तरफ आएगा आपका मैट पे।
सांस भरते हुए आपकी थाइमस ग्लैंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन। जो भी आसन में आप होल्ड कर रहे हैं प्लीज नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कुछ सेकंड्स शशांक आसन में आ जाएं। कुछ सेकंड्स के लिए शशांक आसन, वज्रासन में आके अपने दोनों घुटनों में गैप दे दें। दोनों घुटनों में गैप दे दी और आपको आगे आना है, पूरे हाथ सीधे करना है। फॉरहेड टच द फ्लोर, इसी में लेटे रहें। फॉरहेड आपका नीचे टच है मैट से, हथेलियां एकदम आगे हैं। सांस भरें और छोड़ें, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे करें। डिस्कनेक्ट कर दें खुद को इधर उधर की बातों से। कनेक्ट योर ब्रीथ, फोकस ऑन योर ब्रीथ ओनली। आपकी स्पाइन एकदम एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाती है, बहुत अच्छा उसको स्ट्रेच मिलता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन डाउन। अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जो कि डेली ही हम लोग ऑलमोस्ट करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके लिम्फ नोड्स एकदम एक्टिव मोड में आ जाते हैं। जो टी सेल्स रिलीज कर रही है थाइमस ग्लैंड, आपके पूरे इम्यूनिटी सेल्स को पहुंचाने का काम करती है। आपके WBC काउंट्स बढ़ते हैं। ऐसे आ जाएं, मैट के कॉर्नर पे पंजे खोलते हुए रखें। लिफ्ट अप, हिप एरिया ऊपर सीलिंग की तरफ। अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है, भुजाओं को, लेग एकदम पीछे, एक नाइस स्ट्रेच मिलता है पूरी बॉडी को। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा आपकी बॉडी का वेट शोल्डर्स पे आ गया है। सबसे उत्तम आसन है इम्यूनिटी बढ़ाने का। जो बुजुर्ग लोग हैं थोड़ा सा घुटने को ऐसे बैंड कर सकते हैं, अगर उन्हें करने में तकलीफ हो रही तो। बाकी लोग एकदम सीधा रखें। अगेन धीरे धीरे घुटनों पर आ जाए और सीधा पेट के बल लेट जाए मकर आसन में। मकर आसन में आ जाए, रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपके हाथ ऐसे ही रहेंगे। अब चाहे तो ये फॉरहेड को रख सकते हैं अपनी दोनों हथेलियों के ऊपर। दोनों हथेलियां आपकी फोल्ड है, एल्बोज आपकी खुली हुई है साइड से। फॉरहेड को आपने इसके ऊपर रख दिया, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। टोज आपकी नीचे फ्लोर पर हैं। अब राइट लेग को ऊपर, 1 2, इनहेल एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। लेग को एकदम स्ट्रेट रखना है। inhale, exhale, inhale, exhale, relax, relax। लेफ्ट लेग को ऊपर करना है, एकदम स्ट्रेट। 1 2, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
एक्सेल। आपका लोअर बैक पेन भी दूर हो रहा है, साथ साथ में आपके हिप्स पे बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट इनहेल, एक्सेल। यहाँ पर मैं आपको 5 to 6 टाइम्स करवा रही हूँ, आपको 10 10 20 20 टाइम्स रिपीट करना है एक एक लेग के साथ में। नॉर्मल सांस लें और छोड़ें। और दोनों लेग ऊपर करेंगे, यथाशक्ति का प्रयोग, ज्यादा ऊपर नहीं करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स एंड रिलीज इन मकरासन। अपनी चिन को रख लें दोनों हाथ के ऊपर। राइट हथेली के ऊपर आपने लेफ्ट हथेली रखी है। पूरा पेट पर भी आपके दबाव आ रहा है, इससे आपके बटक्स टमी भी कम होगा। पर खाना खाने के बाद नहीं करना है। आप अगर दिन में 2-2:30 बजे खाना खाते हैं तो ये शाम को 6 बजे कर सकते हैं, 5:30 6 बजे। रिलैक्स। अभी हम करेंगे एरोप्लेन पोज। दोनों पैर पीछे खोल दें, दोनों पैर पीछे खोल दें, अच्छा गैप पूरा। दोनों हाथ साइड में खोलें पंछी की तरह, एक पंछी की तरह। पहले चिन नीचे टच है आपकी मैट से। सांस भरते हुए अब हाथों को पीछे ले जाएं, सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। आपके आगे थाइमस ग्लैंड को पूरा खिंचाव मिल रहा है, चेस्ट ओपनिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। डोंट वरी। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। एक बार और इन्हें पीछे, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। दोनों पैर मिला लें। अगेन मकर आसन में विश्राम। अब हम करेंगे सुपरमैन पोज। आपके लेग्स में थोड़ा गैप रखें। आपके शोल्डर, पैरों के घुटने, पैर के तलवे और आगे हाथ के पंजे पूरे एक ही रो में आने चाहिए, पूरे एक ही रो में। एकदम बॉडी स्ट्रेट, खींच के रखें अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट। टोज आपकी नीचे है फ्लोर की तरफ, हील ऊपर की तरफ। धीरे धीरे सांस भरते हुए लेग अप और हाथ ऊपर, सुपरमैन पोज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, इन्हेल, एक्सेल। रिलैक्स, रिलैक्स। अगेन मकर आसन में विश्राम। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग के साथ विश्राम लेते हैं, आप अगेन रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट आसन करने के लिए। आपको जो भी आप नेक्स्ट करेंगे उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी हम करेंगे धनुरासन। अपनी एंकल को पकड़ें, पहले एंकल को पकड़ें, सांस भरते हुए एक्सेल डाउन। जब आप ऊपर उठते हैं तो इनको पूरी तरीके से पीछे खोल दें।
एक बार और सांस भरते हुए धीरे धीरे एक्सेल डाउन। अब इसी अवस्था में दोनों घुटने मिला लें, दोनों एड़ियां मिला लें, दोनों एड़ियों को हिप से लगाने की कोशिश करें। होल्ड करके रखा है अपने अपनी एंकल को। इससे आपके थाइस भी कम होंगे, एक नाइस स्ट्रेच मिलता है। धीरे धीरे एंकल को रिलीज करें, धीरे से छोड़ें, झटके से नहीं छोड़ना है कुछ भी। जो भी क्रियाएं करनी है आराम आराम से। धीरे से पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल सीधा लेट जाए। पीठ के बल आ जाए, एकदम बॉडी पोस्चर एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट। पहले रिलैक्स हो जाए, 2 बार डीप ब्रीथ करें, डीप ब्रीथ। रिलैक्स। अभी ध्यान दें, आपकी बॉडी एकदम सीधी, लाई डाउन है ऑन द फ्लोर। अब राइट लेग अप, सांस भरते हुए डाउन, अगेन अप डाउन, इनहेल अप डाउन, एकदम सीधा रखना है। इनहेल अप डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप डाउन। अब लेफ्ट अप, इनहेल एक्सेल, धीरे धीरे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों लेग आपको अप करने हैं। दोनों हथेलियां नीचे रखें, इधर बटक्स के नीचे। आपको सपोर्ट मिलता है बटक्स के नीचे, थाइस के नीचे रखने से। दोनों हथेलियां फ्लैट ऑन द फ्लोर, दोनों पैर ऊपर। जो बिगिनर्स हैं, जिनका टमी एरिया बहुत ज्यादा है, प्लीज आराम से करें। और अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दें। अल्टरनेटिव लेग अप एंड डाउन करें, जैसे अभी हमने किया। एक एक लेग करके भी करेंगे तो वही इफेक्ट आने वाला है आपको। तो प्लीज हमें रन नहीं करना है, जोर जबरदस्ती कुछ भी बॉडी के साथ नहीं करनी है। अब दोनों लेग सांस भरते हुए ऊपर डाउन, फ्लोर पे टच नहीं करना है। डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। Relax and release. Release. गहरी लंबी सांस भरें, पहले हथेलियां साइड में रखें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। Then we will get ready for the next. बढ़ते रहें, करते रहें, गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें अपनी क्षमता के अनुसार। अमेजिंग इफेक्ट्स। अब अगेन दोनों हथेलियां नीचे रखें, साइड में। पूरा प्रभाव आपके कोर मसल्स पे आ रहा है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे आ रहा है, मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। साथ साथ में आपका टमी का फैट कम होगा। पूरा इफेक्ट आपकी नाभि पे। एकदम सीधा पोस्चर रखें, बॉडी पोस्चर एकदम सीधा। दोनों लेग अप, कम ऑन, बाहर, इन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale,
एक्सेल, इनहेल, लेग को सीधा रखना है एकदम। अब दोनों लेग आप रोटेशन करते हुए, अगेन आप पूरा बाहर से घुमाते हुए अपनी ओर, फिर ऊपर, देन डाउन, फिर अपनी ओर, अगेन ऊपर, बाहर, फिर अपनी ओर, अगेन ऊपर, बाहर, अपनी ओर, अगेन ऊपर, बाहर, अपनी ओर, डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स। अगेन अपने लेग्स को स्ट्रेट कर दें, हथेली आसमान की तरफ खोल दें, डीप ब्रीथ 1 से 2 बार। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व होगी, डाइजेशन इंप्रूवमेंट होगा आपका। अगेन आफ्टर रिलैक्सिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, अगेन दोनों हथेलियां नीचे। इट इज अ बिग सपोर्ट टू होल्ड योर लेग्स अप, इसलिए हमें हथेलियां नीचे रखनी पड़ती है, आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है और जर्क नहीं आता है इसमें। दोनों लेग पहले अपनी ओर, फोल्ड अप, डाउन, फोल्ड अप। अब बाहर की तरफ से ले रहे हैं पूरा, इन, अप, बाहर ले गए, अगेन इन, अप, डाउन, इन, अप, डाउन, इन, अप, डाउन, रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज, रिलैक्स। डीप ब्रीथ लेते रहें, छोड़ते रहें। जब भी आप रिलैक्स मोड में है, डीप ब्रीथ लेनी है और छोड़नी है। आइडियल लेटे नहीं रहना है, डीप ब्रीदिंग के साथ अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है, शक्तियों को बढ़ाना है। धीरे धीरे अपने शरीर को स्वस्थ करते जाना है। रिलैक्स एंड रिलीज। अभी राइट फुट को हम लोग फोल्ड करके थाइस पे रखेंगे। जैसे आप क्रॉस लेग बैठते हैं पालकी लगाकर, वैसे आपको राइट लेग को फोल्ड किया और अपने फुट को थाई पे रखा। धीरे धीरे सांस बढ़ते हुए ऊपर और पीछे हैमस्ट्रिंग से पकड़ना है। हाथ ये सेंटर में से जाएगा, हाथ सेंटर में से एकदम लेग आप देख सकते हैं, टोज अपनी तरफ, टोज अपनी तरफ, एकदम पोस्चर स्ट्रेट है। गर्दन को ऊपर ना उठाएं, साइटिका के लिए भी बहुत अच्छा है। थाई के साइड में पूरा मसल को अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। होल्ड करें डीप ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल, डाउन, डाउन। अभी यही पोस्चर आपको लेफ्ट से बनाना है। लेफ्ट को फोल्ड करके थाई के ऊपर रखना है, जैसे हम क्रॉस लेग बैठते हैं जमीन पे। लेग एकदम सीधा है, राइट वाला एकदम सीधा। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, लेग अप, तो उसको अपनी ओर लेग अप रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल, डाउन, डाउन, रिलैक्स। लंबी लंबी सांस भरें और छोड़ें।
अभी ये सब क्रियाएं करने के बाद में एक हमें फोल्ड बहुत जरूरी देना है। मेरुदंड में जैसे आप करते हैं नाइस स्ट्रेच मिलेगा, तो जो भी वेयर एंड टेयर आया होगा वो सेटल हो जाता है। राइट लेग अप, इसको यहाँ लेकर आए, अपने हाथ खोल दें, गर्दन को राइट साइड, लेग को लेफ्ट साइड। इसको आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है आपको थाइस पे, राइट साइड जो आपने इधर लिया है। शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है, गर्दन राइट साइड, घुटना लेफ्ट साइड, धीरे धीरे सेंटर, बैक स्ट्रेट, रिलैक्स। अब यही क्रिया, दोनों हाथ पहले तो शोल्डर की लेवल पे आपको खुले रखने हैं। लेफ्ट लेग अप, फोल्ड करके यहाँ लेकर आए, राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे स्ट्रेट, रिलैक्स रिलैक्स। कुछ सेकंड विश्राम, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हथेलियां नीचे रखें, अगेन इसके नीचे, दोनों लेग स्ट्रेट, सांस भरते हुए 30 डिग्री पे होल्ड करें, लेग एकदम स्ट्रेट, थोड़ा सा जमीन से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7, लेग एकदम स्ट्रेट, 9 10। अब 45 पे 1 2 3 4 5, नाभि में कंपन, नाभि में कंपन को महसूस करें। 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, रिलीज रिलीज। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अभी रॉक एंड रोल करेंगे, अपनी स्पाइन को खुद ही मसाज देंगे आप। एकदम बॉडी को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। लेट्स फोल्ड। आपकी स्पाइन को आप मसाज दे रहे हैं। ये करते हुए सर्वांगासन करें, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। लॉक लग जाता है, चिन फ्रंट लॉक, आपकी थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा, समस्त अंगों के लिए। सर्वांगासन। कुछ देर होल्ड रहे हैं इसी में। एक एक लेग को भी कर सकते हैं। धीरे धीरे लेग्स फोल्ड एंड डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। कुछ सेकंड्स का शवासन। एकदम बॉडी को ढीला छोड़ दें, एकदम बॉडी को ढीला छोड़ दें। पैरों की उंगलियों से लेके सहस्त्रार चक्र क्राउन तक, टॉप ऑफ द स्कल, टॉप ऑफ द हेड तक कोशिश करें एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं, एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। कोई तनाव नहीं, कोई स्टिफनेस नहीं, मन में कोई विचार नहीं। हथेलियां आपकी आसमान की तरफ खुली रहेंगी, थाइस के साइड में। एक एक उंगली को ढीलापन दे दें, एकदम शिथिल।
अब पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ ओनली। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, कैसे हमारी सांसें अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ फूल रहा है, नाभि ऊपर की तरफ आ रही है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं, नाभि अंदर जा रही है। साथ साथ में आपका वशिष्ठ प्राणायाम भी हो रहा है। अपनी बंद आंखों से अपनी नाभि को देखें। सांस भर रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ रहे हैं, नाभि अंदर। वशिष्ठ प्राणायाम भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये आसन के साथ साथ प्राणायाम में भी काउंट होता है, वशिष्ठ प्राणायाम बोला जाता है। आप नाभि पे हल्का फुल्का एक कुशन रखकर भी कर सकते हैं, यहाँ एक किताब रखकर भी कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपकी नाभि कितनी ऊपर तक आ रही है। पेट फुला रहे हैं, सांस भर रही है, सांस छोड़ रहे हैं, नाभि अंदर जा रही है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं इसको, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। आप एक ऐसे हल्का फुल्का कुशन ले सकते हैं, नाभि पे रख सकते हैं, और जब आप सांस भरते हैं तो आपको पता चलेगा। अगर आपके पास में पड़ा हो तो उठा के रख लें, हैवी नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी लाइट। वशिष्ठ प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम और आसन में काउंट होता है, प्राणायाम में काउंट होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आपके समस्त अंगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, ब्रीथ पहुंचती है, अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है। रिलैक्स एंड रिलीज। कुशन को हटा के साइड में रख लें। अभी हम लेटी हुई अवस्था में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में है, एकदम शिथिल। ज्ञान ध्यान मुद्रा लगा लें अपने हाथों की, लेटे लेटे ही अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स मोड में। आप लेटी हुई अवस्था में जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका बहुत ही 10 गुना अच्छा इफेक्ट आता है। इनहेल, चांट ओम। इनहेल करें तो धीरे धीरे सांस भरनी है, एकदम धीमी गति से। इनहेल, चांट ओम। चांट ओम। पूरी बॉडी में महसूस करें एक आनंद की अनुभूति, रिलैक्सेशन। जब हम ओम बोलते हैं, सांस को नीचे नेवल से स्टार्ट करते हैं लेना, धीरे धीरे, पूरी धीरे धीरे जो ब्रीथ रहती है पूरी ब्रेन तक पहुंचती है और मां का उद्धार करते करते ब्रह्मलीन हो जाती है। नीचे के चक्रों की पूरी शक्तियां बढ़ती हुई आपको ऊपर तक आती है। दोनों पैर मिला देंगे,
दोनों हाथ ऊपर ले जाए, इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए एक नाइस स्ट्रेच दें, नाइस टाइट टाइट करें अपनी बॉडी को, हाथ ऊपर की तरफ खींचे, पैर नीचे की तरफ खींचे। कोई भी कभी भी आपको जर्क आ जाए तो ऐसा एक लेट के सुप्त ताड़ासन कर लें। कोई भी नस अपनी जगह से जब हटती है, तकलीफ होती है, एक नाइस स्ट्रेच ले लें, एकदम से आपको फायदा पड़ेगा। साइड से हथेली को रखते हुए, आंखें आपकी बंदी हैं, साइड से हथेली को रखते हुए ऊपर उठना है, सीधा बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स। डीप ब्रीथ लें 2 से 3 बार। हाथ जॉइन योर हैंड्स, अनाहत चक्र सेंटर ऑफ द चेस्ट पे रखें। सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। उस शांति को अनुभव करें अपने मन में, अपने माइंड में। मन एकदम शांत। रब योर हैंड्स, वार्म करें, वार्म अपने हथेलियों को रब करें, थोड़ा हाथ ऊपर करके करें। आपकी की ऊर्जा उत्पन्न की हुई आपको हील करने में बहुत काम आती है। गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पर रखें, अपने आईसाइट को इम्प्रूव करें। पुतलियों को गोल घुमाएं, अंदर ही अंदर। आंखें बंद है आपकी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे पे घुमाएं, कंठ पे, नाभि पर। ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ घुटनों पर ड्राई मसाज, रोटेशन। क्राउन चक्र पर टैप करें धीरे से, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। ओपन योर आईज, वेलकम योर डे विथ न्यू होप्स, न्यू ड्रीम्स एंड विथ हैप्पीनेस ऑलवेज। मेरी यही विश है कि जो भी योग नित्य दिन आप लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, आपके जो भी आपकी तकलीफें हैं उनमें सुधार आता जाए, इम्प्रूवमेंट्स होते जाएं और वो आपकी तकलीफें धीरे धीरे करके दूर होती जाएं। बस आप पूरे डेडिकेशन के साथ करें, पूरे डेडिकेशन के साथ। यहाँ पर आप प्रेजेंट रहते हैं, जो भी क्रिया है एकदम एकाग्रता के साथ, एकदम दिल के साथ करें और थॉट्स पॉजिटिव रखते हुए करें। Have a nice day all of you. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, हमारे साथ लाइव रहने के लिए। एंड नियमित आप योग करें और स्वस्थ रहें, और यही है कि आप डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट करें। हरिओम सबको, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।